हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ उस पाठ का लेखन कार्य कराया जाएगा। सबसे पहले अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, उसके बाद पाठ्य पुस्तक से प्रश्न अभ्यास। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न में गद्यांश है। उन जैसा वर्णवाचक शायद ही कोई होगा, लेकिन एकांत क्षणों में साली मल्ली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। इसलिए सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। पहला प्रश्न है पाठ तथा लेखक का नाम। दूसरा प्रश्न है वर्णवाचक किसे कहते हैं? पहले वाक्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है सालिम अली की नज़रों में कौन सी विशेषता थी? चौथा प्रश्न है सालिम अली का प्रकृति के साथ कैसा संबंध था? पांचवा प्रश्न है सालिम अली ने अपने लिए कौन सी दुनिया गढ़ी थी? तो पहले प्रश्न का उत्तर है पाठ तथा लेखक का नाम। पाठ का नाम सांवले सपनों की याद। लेखक का नाम जाबिर हुसैन। दूसरे प्रश्न का उत्तर वर्णवाचक का अर्थ है पक्षियों के निराले संसार का निरीक्षण करने वाला। पहले वाक्य का अर्थ है सालिम अली सबसे निराले पक्षी निरीक्षक थे। अगले प्रश्न का उत्तर सालिम अली की नज़रों में ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि वे धरती से आकाश तक फैली प्रकृति को अपने सम्मोहन से बांध लेते थे। वे प्रकृति के रहस्यों के प्रति गहरा अनुराग रखते थे। अगले प्रश्न का उत्तर सालिम अली प्रकृति प्रेमी थे। वे प्रकृति से प्रभावित होने की बजाय उसे प्रभावित करने वाले लोगों में से एक थे। एक प्रकार से वे प्रकृति के संरक्षक थे। अगले प्रश्न का उत्तर सालिम अली ने अपने लिए प्रकृति के आंगन में खेलते पक्षियों की रहस्य भरी दुनिया गढ़ी थी। उसके बाद पाठ्यपुस्तक से प्रश्न। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? उत्तर है एक बार बचपन में सालिम अली की ईयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पक्षी संसार की ओर मुड़ गई। वे पक्षी प्रेमी बन गए। दूसरा प्रश्न है लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? उत्तर है लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गौरैया के साथ बिताते थे। गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेमी को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। आज से स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। उत्तर है अंग्रेजी के कवि D.H. लॉरेंस प्रकृति के प्रेमी थे। उनका जीवन प्रकृतिमय हो चुका था। उन्हीं की बात सालिम अली भी स्वयं को प्रकृति के लिए समर्पित हो चुके थे। यहाँ तक कि वे स्वयं प्रकृति के समान सहज, सरल, भोले
और निश्चल हो चुके थे। इस गद्यांश में नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप के दो अर्थ हैं, प्रकृति में खो जाना, प्रकृतिमय हो जाना। दूसरा है प्रकृति के समान सहज सरल हो जाना। दूसरा आशय स्पष्ट करना है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? उत्तर है, लेखक कहना चाहता है कि सालिम अली की मृत्यु के बाद वैसा पक्षी प्रेमी और कोई नहीं हो सका। सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है। अतः अब अगर कोई अपने दिल की धड़कन उसके दिल में भी भर दे और अपने शरीर की हलचल उसके शरीर में डाल दे तो भी वह पक्षी फिर से वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अपने ही शरीर और अपनी ही धड़कन से उपजे थे, वे मौलिक थे। किसी और की धड़कन और हलचल सालिम अली के सपनों को पुनः जीवित नहीं कर सकती। आशय यह है कि उनके जैसा पक्षी प्रेमी प्रयासपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। उत्तर है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय सागर बनकर के उभरे थे। वे स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किए। वे एक टापू की तरह किसी स्थान या विशेष या पशु पक्षी विशेष से नहीं बद गए। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो अनुभव आए उन्हें संजोया। उनका कार्य क्षेत्र बहुत विशाल था। अगला प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर है, सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। इसे पढ़कर पाठक जिज्ञासा से आतुर हो जाता है कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, ये सपने सांवले क्यों हैं, कौन इस सपनों की याद में आतुर है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक है। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित है। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। वे सपने हर किसी को नहीं आते, हर कोई पक्षी प्रेमी नहीं होता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। यह शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थता प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है।